हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में एडवांस प्रेडिक्शन करते हुए नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है उसको प्रिडिक्ट करते हुए चार्ट पे अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी नई एजुकेशनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को किसी भी तरीके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। तो आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें या अपने जोखिम पर ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस एजुकेशनल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार के लिए हमारी किस तरीके की प्रिडिक्शंस हैं, क्या हमारे लेवल्स हैं, उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी में मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आज जो निफ्टी का क्लोजिंग है 24,857 रुपए पे निफ्टी क्लोज है। अभी हमने करना है क्या है, फ्लैट ओपनिंग पे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। नीचे 24,872, 859, 24,000, सॉरी 24,782, 24,759, इस जोन में हमें बाइंग करने का सोचना है। और ऊपर की तरफ 24,978 और 25,000 का जो लेवल है, इस लेवल में हमें सेल करने का सोचना है। तो ये हमारे ऊपर और नीचे का सेल और बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये किस तरीके से काम करेंगे अब इस बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट पिछले 2 दिन से लगभग एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो मार्केट को या तो एक ब्रेकआउट या एक ब्रेकडाउन की दरकार है। तो सॉरी, अगर मार्केट में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उसके लिए फिर हम आगे की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस रेंज बाउंड जो मार्केट हमें दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो में, उस सिनेरियो की बात करते हैं। तो जैसा मार्केट में आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट ये मार्केट ओपन हुई और मार्केट जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका क्लोजिंग आया 24,834 रुपए। और आज जब मार्केट बंद हुई है उस टाइम पे मार्केट 24,834 रुपए के आसपास में बंद हुआ है। तो यानी कि सुबह 9:15 से और शाम को लगभग 3 बजे के आसपास तक, 2:30-3 बजे के आसपास तक जितना भी रिटेलर्स को इन्होंने ऊपर ले जाकर के फंसाना था फंसाया। और लास्ट की 2 कैंडल के अंदर पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए जो रिटेलर्स इन्होंने बाइंग साइड में बैठा रखे थे सबको स्टॉप लॉस लगा के सबका पैसा हजम कर लिया। तो ये जो 2 बड़ी कैंडल्स ऊपर से सेलिंग का प्रेशर दिखा रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। हो सकता है कल सुबह मार्केट एक गैप डाउन के साथ में या फ्लैट ओपनिंग के साथ में ओपन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो भी मार्केट क्लोज दिखा रहा है 24,857 और हमारा बाइंग का जो लेवल है 24,782 से 24,760, लगभग इससे 90 पॉइंट नीचे का है। तो मार्केट अगर गैप डाउन के साथ में या फ्लैट ओपनिंग होने के साथ में थोड़ा सा नीचे आता है और 24,782, 24,760 में हमें कहीं मार्केट दिखता है तो यहां हम बाइंग कर सकते हैं। अब हमने स्टॉप लॉस बिल्कुल नेकलाइन का ही कर दिया है, यानी कि अगर 24,760 रुपए के नीचे मार्केट क्लोज देता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, हम एग्जिट कर जाएंगे सी साइड से। और 5 मिनट सस्टेन करता है तो पुट साइड में फिर हम एंट्री करेंगे, जिसमें नीचे की तरफ जो हमारा टारगेट होगा 24,640 रुपए के आसपास का होगा। 24,640 रुपए के आसपास आने के बाद में हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले ले। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है तो मार्केट में एक बाइंग आ सकती है जो दोबारा से 24,760 और 24,800 रुपए के लेवल तक मार्केट को ला सकती है। और अगर मार्केट 24,640 वाले लेवल को भी ब्रेक करता है तो 24,519, 24,488 इस जोन से आपको बाइंग करने का पैटर्न ढूंढना और यहां से सिर्फ बाइंग ही करने का सोचना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाता है या थोड़ा सा ओपन होती तेजी दिखा देता है तो हमने क्या करना है। तो जब तक मार्केट 24,978, 25,000 के लेवल में इस 20-25 पॉइंट के जोन में ना जाए तब तो आपको सेलिंग नहीं करना है। यहां से सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट आपका 24,880 और दूसरा टारगेट 24,780 रुपए तक का आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऊपर से सेलिंग का जोन मैंने आपको दे दिया, इसमें भी सेम है 24,978, 25,000 रुपए के जोन में सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट 25,000 के लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो पुट साइड से एग्जिट करेंगे और 5 मिनट और ऊपर सस्टेन कर देता है तो सी साइड में एंट्री करेंगे, जिसका पहला टारगेट 25,118 और दूसरा टारगेट 25,240, 242 रुपए के आसपास तक का हो सकता है। और अगर मार्केट इस रेंज बाउंड सिनेरियो में ही चलता है तो बाइंग में आता है तो यहां से बाइंग कर सकते हैं हम
जिसका पहला टारगेट 24,880 और दूसरा टारगेट 24,980 रुपए के आसपास तक का हो सकता है। और अगर मार्केट हमें सेल जोन में मिलता है 24,978 25,000 में, तो यहां से हम सेल कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट 24,880 और दूसरा टारगेट 24,780 तक हो सकता है। तो ये निफ्टी में बिल्कुल क्लियर आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं। देखिए मैंने आज लेवल्स को थोड़ा सा और रिफाइन किया है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद लेवल्स ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करने की वजह से समझ में नहीं आ रहे थे या बीच में कुछ दिक्कत हो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने लेवल्स को थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश की है। तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पर ड्रॉ करें या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करेंगे। इसमें भी सेम सिनेरियो है। मार्केट अगर आप इस लेवल को देखोगे 51,266 51,185, इस लेवल पे मार्केट कई बार सपोर्ट ले चुका है। मार्केट अगेन एंड अगेन इस जोन पे आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर 51,930 51,800 इस लगभग 100 सवा 100 पॉइंट की जोन से बार बार मार्केट फिसल रहा है। तो करना क्या है, निफ्टी की तरह इसमें भी जो पूरे दिन की रिटेलर्स की बाइंग दिलवाई उसको लास्ट के 2 कैंडल्स में खत्म किया पैनिक दिखा करके, और सबका स्टॉप लॉस और पैसे को हजम कर लिया। तो इसमें भी यही, अगर मार्केट ओपनिंग बेल पे आपको 51,266 51,185 पे मिलता है तो यहाँ आप सी बाइंग कर सकते हैं। देखिए ये येलो जोन मैंने बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अभी 50% क्वांटिटी के साथ में ही काम करना है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस 51,185 के नीचे 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोजिंग होती है, 15 मिनट की भी नहीं 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है और 5 मिनट सस्टेन करता है, तो आप इसमें सी साइड से एग्जिट करेंगे। पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। पुट साइड में टारगेट 50,974 50,790 और 50,600 रुपए तक का टारगेट आ सकता है। और 50,600 रुपए से 50,400 रुपए का जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें से मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकती है। और अगर किसी पैनिक की वजह थोड़ा सा स्लाइड और होता है तो 50,227 50,108 इस जोन से मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाएगी, ऐसा प्रिडिक्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता है। ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे आप सेल जोन में आने का वेट कर सकते हैं, जो कि 51,806 और 51,935 वाला है। 51,931 और 51,806 रुपए का जो सेल जोन है, इसमें से आपको पुट बाय करनी है, जिसका स्टॉप लॉस 52,030 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। पुट बाय करने के बाद पहला टारगेट 51,600 रुपए का, दूसरा टारगेट आपका 51,266 रुपए वाला जो येलो जोन की जो जोन है, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये अप एंड डाउन के लेवल में रेंज बाउंड सिनेरियो में आपको येलो जोन में बाइंग करना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे इमीडिएट बेस पे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग रखना है। और टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ 51,600 51,800 51,900 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जब तक ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता, तो इस बीच में आपको इस तरीके से टारगेट्स देखने के लिए ब्रेकआउट के बाद में 52,030 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद में 52,260 52,450 और 52,600 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स आपके चार्ट पे ड्रॉ कर दिए हैं, आप इनको नोट करें। तीसरी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में जिसकी एक्सपायरी आज थी, फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो सर यही है कि अभी रेंज बाउंड सिनेरियो चल रहा है। तो अभी जो बात करते हैं फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में अभी जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारी करोया डू और डाई वाली लाइन है, करोया मरो की लाइन है। अगर मार्केट इसके नीचे 5 मिनट के 2 कैंडल क्लोज दे देता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 23,102 23,000 और 22,948 तक का हो सकता है। 22,948 22,875 इस जोन में सिर्फ और सिर्फ बाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट इसी जोन में बना रहता है तो 23,224 रुपए के आसपास में आप बाइंग कर सकते हैं। 23,224 250 के लेवल में इस 20-25 पॉइंट में आप यहाँ एक बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हैं। और इस बाइंग को करने के बाद में आपका पहला टारगेट ये जो येलो जोन बना हुआ है यहाँ तक का हो सकता है 23,391 23,429। और अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,565 23,600 तक का हो सकता है। सेम अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है या थोड़ी बहुत देर में सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर की तरफ 23,605 23,565 ये सेल जोन है, जिसका पहला टारगेट 23,429 391 और उसके नीचे मार्केट 23,253 23,224, ये जो हमारा 20-25 पॉइंट का जोन है यहाँ तक आ सकता है। तो ये मार्केट का रेंज बाउंड जोन मैंने आपको बता दिया, डाउन जोन मैंने आपको बता दिया। ऊपर का जोन अभी मार्केट में मैंने फाइनेंस निफ्टी में नहीं बनाया है। अगर कुछ प्रोबेबिलिटी मुझे इस तरीके की यहाँ पे दिखाई देगी
तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां मैं आपको आकर के लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। तो ये दोस्तों ये आपके ऊपर नीचे के रेंज बाउंड के जोन मैंने आपको फिर निफ्टी में भी बता दिए हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप के। निफ्टी मिड कैप आज बड़ा ही रेंज बाउंड और बड़ा ही कम दायरे में चलने वाला इंडेक्स रहा, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो एक येलो जोन है 12,894 12,875, ये 20 पॉइंट का जो जोन है, मार्केट जब तक इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट में नई नई एक फ्रेश बाइंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग के साथ इस जोन में आता है येलो जोन में, या 50% क्वांटिटी के साथ में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 22,900 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग रख सकते हैं। और नीचे की तरफ की अगर बात करें तो जब तक ये ब्लैक कलर की लाइन जो लगी हुई है 12,838 रुपए के नीचे जब तक मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग ना दे तब तक आप सेल नहीं करेंगे। फ्लैट ओपनिंग के साथ में मार्केट में इस इंडेक्स में आप कुछ काम ना करें तो भी अच्छा है। 12,838 रुपए के नीचे अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 12,780 रुपए 790 रुपए तक का जोन हो सकता है। देखिए इस जोन में आप देख सकते हैं कि आज भी एग्जैक्ट हमने कल यहाँ पे एक बाइंग जोन बनाया तो मार्केट ने उस बाइंग जोन को टेस्ट किया और वहां से ऊपर चला गया। तो यहाँ से लगातार बार बार आपको देखने के लिए मिले एक बाइंग आ रही है। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मिले, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये जो हमारा लेवल है 12,838 का ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको एक 12,780 12,790 रुपए तक का लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मार्केट 12,780 रुपए के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है इसके नीचे तो 12,742 और उसके नीचे निकलती है तो 12,700 रुपए तक के लेवल 690 रुपए तक के लेवल्स आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं कि मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद या किसी भी तरीके से 12,900 का जो लेवल है उसको ब्रेक करती है तब क्या हो सकता है, तो तब मार्केट में 12,938 का एक लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12,988 और 13,013 रुपए तक का लेवल आपके सामने जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमारा मिड कैप निफ्टी की प्रिडिक्शन हो गई। तो दोस्तों ये हमारी प्रिडिक्शन है चारों इंडेक्स के लिए कल 31 जुलाई 2024 के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हो रही है तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अभी भी आपको अगर मेरी वीडियो समझने में, लेवल्स को समझने में या किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई हो रही है या आप कुछ और सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ में, नई लेवल्स के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम,